स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ भाई। दिख रहे। देखो, आज का जो मेन टॉपिक है वो कल के कंटिन्यूशन में है। 2D एरे, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको हम लोग सिंपली बोल भी सकते हैं एरे ऑफ एरेज, ठीक है ना। और इसका मोर जनरल टर्म होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने पहले ही बोला, 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज एरे ऑफ एरेज, ठीक है ना। द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिसेस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जब भी यहाँ पे रोज और कॉलम्स का बात आएगा मतलब ये 2D फॉर्म में होगा, ठीक है। However, 2D arrays are created to implement a relational database look like data structure, मतलब टेबुलर फॉर्मेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ease of holding bulk of data at once which can be passed to any number of functions wherever required, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में देख लेते हैं। द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग 2D array is very much similar to 1D array given as follows। मतलब पहले हम लोग उसका डेटा टाइप देंगे, फिर एरे का नाम देंगे, फिर पहला थर्ड ब्रैकेट में देंगे उसका मैक्स नंबर ऑफ रोज, फिर दूसरा थर्ड ब्रैकेट में होगा मैक्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो है हमारा बेसिक डिक्लेरेशन ऑफ एरे है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो मैक्स नंबर ऑफ रोज होगा वो एक्चुअली उसको हम लोग रो इंडेक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और मैक्स कॉलम्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे कॉलम इंडेक्स कंसिडर करेंगे। और ये जितना भी वैल्यू होगा वो जीरो से मतलब लास्ट का -1 तक हमेशा जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मेरा अगर मान लेते हैं अगर 3 कॉलम्स है तो उसका इंडेक्स होगा 0 1 2, बस इतना तक ही होगा उसका इंडेक्स। और अगर 4 रोज मान लेते, ठीक है ना, तो फिर उसके इंडेक्स, सॉरी 5 रोज मान लेते तो उसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4, इतना तक ही होगा, ठीक है ना। हम लोग बस इस पार्ट को यहाँ पे कंसिडर करने वाले, ठीक है ना। तो फर्स्ट, फिर से एक बार बोलो ना। कौन कौन सा पार्ट? हाँ वही 4 तक क्यों लिया? मैंने कंसिडर किया यहाँ पे 4, मतलब मैंने एक ऐसा 2D फॉर्मेट लिया जिसपे मेरा 3 कॉलम है और 5 रो है, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उसको हम लोग यहाँ पे रो बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल वाले को हम ओके। लोग मतलब हम लोग यहाँ पे कॉलम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ओके। अच्छा, ओके। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 0, ठीक है ना। मतलब 0th रो 0th कॉलम। फिर सेकंड एलिमेंट उसी रो में 0th रो फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फिर 0th रो सेकंड एलिमेंट, ऐसा जाएगा अप टू n-1। अगर मेरा साइज 3 है तो इसका लास्ट इंडेक्स होगा 2, ठीक है ना। सिमिलरली फिर जब चेंज होगा तब उसका रो इंडेक्स 1 हो जाएगा, फिर से वही 0 1 2, फिर से जब होगा तो 0 1 2, वैसा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे बेसिकली वो हमारा स्टैटिक टाइप का ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग डायनामिक वाला देखने जाएंगे मेलॉक वेलॉक से तो बहुत झमेला वाला हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जो एरे है, 2D एरे बना हुआ है, ये ऑफ साइज n/n का है, ठीक है ना। ये जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे n/n। तो जब भी हम लोग n/n मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। तो उसके इंडेक्स भी हमेशा 0 to n-1 कॉलम साइड में और रो साइड में भी 0 to n-1 होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एवा भी मैथ shows the two-dimensional array. The elements are organized in the form of rows and columns. First element of the row is represented by a third bracket 0 third bracket 0, where the number of first index where the number shown in the first index is the number of that row, while the number shown in the second index is the number of the कॉलम। मतलब फर्स्ट वाले को हम लोग यहाँ पे रो कंसिडर करेंगे, रो इंडेक्स, सेकंड वाले को कॉलम इंडेक्स, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे है हाउ डू वी एक्सेस डाटा इन 2D एरे। सिंपल सा है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे कैन बी रैंडम एक्सेस्ड। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हम लोग को 1 by 1 एक्सेस करना है, हम लोग रैंडमली कोई भी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। Similar to 1D arrays, we can access the individual cells in a 2D array using indices of the cells. There are two indices attached to a particular cell. One it is row number while the other is column number. ठीक है ना। यहाँ जो एग्जांपल है
ये कुछ उसी तरह का है, इंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ आई एंड जे। तो ए ऑफ आईएथ रो और जेथ कॉलम में उसके हिसाब से जो उसका लोकेशन होगा, उस लोकेशन में जो उसका वैल्यू रखा होगा वो हमको डायरेक्टली वहाँ पे एक्स पे मिल जाएगा। अगर हम इसको सेट करना चाहें तो हम लोग उसको बस रिवर्स लिख देंगे, ठीक है ना, कि ए ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू 3। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए ऑफ 3 एंड 4 इक्वल टू 16, मतलब क्या हुआ, मैं इसका वैल्यू यहाँ पे मैं सेट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर गेट करना होगा तो मैं इसी तरह यहाँ पे यूज़ कर लूँगा गेट करने के लिए। यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, वेयर आई एंड जे इज द रो एंड कॉलम नंबर ऑफ द सेल्स रेस्पेक्टिवली। इतना तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना सब कुछ, सब कंफर्म कर लो पहले थोड़ा। हाँ दिख रहा है। यस यस। हाँ ठीक है। अभी अभी मान लो मेरे पास एक n बाई एन साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मतलब एक टू डायमेंशनल एरे है जिसका साइज है, जिसका मतलब जिसमें n रोज है और n कॉलम्स है। तो एक सिचुएशन मान लो, हम लोग जब कोड करेंगे तब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हर एक एलिमेंट को हमें जीरो से इनिशियलाइज करना है, सिंपल सा। तो 2D मैट्रिक्स के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है ना। तो एक मेरा आई से एक लूप चलेगा अप टू एन, जो कि मेरा नंबर ऑफ रोज का है, और दूसरा एक जे से चलेगा अप टू एन, जो कि मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है ना। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, मतलब फॉर एवरी आई जे विल रन एन टाइम्स। बात समझ में आ रहा है ना? आई के एक वैल्यू के लिए जे एन टाइम्स रन करेगा, तो टोटल कितनी बार रन होगा ये पूरा लूप? एनी आइडिया? आई इंटू जे। n इंटू एन। एन स्क्वायर टाइम्स रन होगा, क्योंकि आई मेरा एन टाइम्स रन हो रहा है, जे भी मेरा एन टाइम्स रन हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या क्या मैंने सेकंड लूप के अंदर मैंने लिख दिया ए ऑफ आई कोमा जे इक्वल टू 0, मतलब हर एक लोकेशन को मैं 0 से इनिशियलाइज करते रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी आएगा initializing of 2D arrays. We know that when we declare an initialize one dimensional array in C programming, simultaneously we don't need to specify the size of array. However, this will not work in 2D arrays. हम लोग जब C प्रोग्रामिंग में लिखते थे ना, int x इक्वल int x of 3, ठीक है, मतलब क्या, ये एक इंटीजर एरे है ऑफ साइज 3। बट अभी अगर मुझे इसको डिक्लेयर करते टाइम इसको इनिशियलाइज करना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इंट एक्स, मैंने साइज नहीं दिया यहाँ पे कुछ, और सेकंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1, 2, 3। तो ये 3 साइज का एक एरे बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे 3 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला 3 लिखना ऑप्शनल है। लेकिन 2D एरे के केस में ऐसा नहीं होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पे we will have to define at least the second dimension of the array. नंबर ऑफ रोज वाला मैं ऑप्शनल है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स को हमको देना ही होगा, जिससे वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि कितने वैल्यूज उसको लेने हैं, ठीक है ना। The number of elements that can be present in a 2D array always equal to number of rows star number of columns, मतलब n into n जो हमने पहले देखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे एक 3x3 का एरे डिक्लेयर किया गया है और आई एंड जे एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो 3x3 मतलब क्या, ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। तो फॉर रो के लिए हमने यहाँ पे एक i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 i प्लस प्लस दिया, मतलब वो 0 से 2 तक चलेगा, जो मैंने पहले बोला था। कॉलम के लिए भी 0 से 2 तक चलेगा। फिर हमने एक प्रिंटफ दिया कि मुझे मतलब कौन से ब्लॉक के लिए डाटा डालना है, वो मैंने वहाँ पे दिखाया, और फिर मैंने
डायरेक्टली स्कैनफ यूज़ कर दिया यहाँ पे, मैंने उस ब्लॉक का एड्रेस वहाँ पे पास कर दिया जहाँ पे मेरे को वो डाटा स्टोर करना है। सिमिलरली सेम लूप लगा के मैंने बाद में उसको प्रिंट भी कर दिया, ठीक है ना। तो ये कोड मैं जब कोड बॉक्स में दिखाऊंगा तब थोड़ा डिटेल में उसको समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको अभी स्किप ही करूँगा। हम लोग 2D एरे को 1D एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले बोला था, एरे ऑफ एरेज। मतलब एक एरे हम लोग पहले लेंगे, फिर उसके बाद से कंटिन्यूएशन में दूसरा एरे लेंगे, फिर कंटिन्यूएशन में तीसरा एरे लेंगे। ये कुछ वैसा फॉर्मेट का होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो मैपिंग 2D एरे टू 1D एरे है, इसके अंदर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आता है, रो मेजर ऑर्डरिंग, कॉलम मेजर ऑर्डरिंग, ठीक है ना। तो रो मेजर ऑर्डरिंग में क्या होता है, हम लोग का जो सिस्टम रन होता है वो पहले एक रो देगा, फिर यहाँ से जंप करके दूसरा रो देगा, जिगजैग फॉर्म में रहेगा, फिर जंप करके तीसरा रो देगा। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। वो यहाँ पे कहा गया है, इन रो मेजर ऑर्डरिंग ऑल द रोज ऑफ द 2D एरे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी कंटिगुअसली। मतलब वो एक सिंगल एरे के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि मल्टीपल एरे हुआ तो ये इतना ईजी नहीं होगा कंपाइलर के लिए स्टोर करना, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल है, लेकिन वो एक्चुअली में 1 डायमेंशनल होगा। कंसिडरिंग द एरे शोन इन द अबव इमेज, इस मेमोरी लोकेशन अकॉर्डिंग टू रो मेजर ऑर्डर विल बी एज फॉलोज। पहले 0 0 का वैल्यू आएगा, फिर 0 1, फिर 0 2, एक रो खत्म, फिर 1 0 का आएगा, फिर 1 1 का 1 2, दूसरा रो खत्म, फिर 2 0 का आएगा, 2 1 का आएगा, 2 2 का आएगा, पूरा एरे खत्म हो गया, ठीक है ना। ये जो मैंने जिगजैग वाला पहले दिखाया था ये वही है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रो वाइज सेव ना करके कॉलम वाइज सेव करेगा, ठीक है ना। तो अगर कॉलम वाइज सेव करेगा तो ये वर्टिकली शुरू करेगा। मतलब अगर ये कॉलम वाइज डाटा सेव करने जाता है तो ये पहले ये कॉलम का सेव करेगा, फिर यहाँ से जंप मार के ये कॉलम का सेव करेगा, फिर यहाँ से जंप मार के ये कॉलम का सेव करेगा, ठीक है ना। इसलिए देख लेना यहाँ पे, पहले 0 0 मतलब फर्स्ट कॉलम, फिर 1 0 मतलब उसका नेक्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर 2 0 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा 0th रो का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो 1th रो का सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम, वैसा जाएगा। ये वर्टिकली जिगजैग फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ, ये पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जंप मार के ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जंप मार के ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये उसी फॉर्मेट में जाएगा। तो बेसिकली अभी क्या होगा, हम लोग को पता नहीं आएगा कि नहीं, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। तो मोस्टली कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग को एड्रेस कैलकुलेट करना है किसी भी रैंडम एलिमेंट का, 2D एरे या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में जो होगा उसका एलिमेंट का एड्रेस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले मतलब हम लोग को बोला गया होगा कि वो कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है, कि रो मेजर मैकेनिज्म यूज़ करता है कि कॉलम मेजर मैकेनिज्म यूज़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इफ़ एरे इज डिक्लेयर्ड एज ए थर्ड ब्रैकेट एम थर्ड ब्रैकेट एम, मतलब ये m इंटू एन साइज का मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। देन एन एड्रेस ऑफ एलिमेंट आई जे, ये जो a ऑफ आई जे है ये कोई रैंडम एलिमेंट है, ये विद इन द एरे भी विद इन द एरे होगा, ये इतना श्योर रहना, मतलब उसके रेंज के बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। और बोला गया है कि एरे स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर, तो उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ माई डिजायर्ड लोकेशन इज इक्वल टू बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये जो 1 1 है एक्चुअली में कोड में जाएंगे 0 0 होगा, इसके एड्रेस को हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। प्लस आई मतलब मेरा करंट लोकेशन, करंट रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, डिजायर्ड एड्रेस इक्वल टू, फर्स्ट मेरा होगा बेस एड्रेस, फिर प्लस इंडेक्स ऑफ करंट रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है।
प्लस इंडेक्स ऑफ करंट कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ टाइप, ठीक है। साइज ऑफ टाइप का मतलब हुआ एक एलिमेंट का कितना मेमोरी साइज है। अभी हर एक एलिमेंट मतलब इंट के लिए वो 2 या 4 हो सकता है, डबल के लिए 8 हो सकता है, लॉन्ग डबल के लिए 10 हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मुझे ए ऑफ 3 4 निकालना है, ठीक है। ये मेरा जो है डिजायर्ड एड्रेस है। एक्चुअली में जो ए है वो एक्चुअली 9 रोज एंड 13 कॉलम्स का है, ठीक है ना, मेन एरे। और जो मेरा बेस एड्रेस है मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो कि है ए ऑफ 0 एंड 0। और सपोज मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1200, सॉरी हाँ 1200 चाहिए। तो अभी मुझे यहाँ पे ए ऑफ 3 एंड 4 का मुझे एड्रेस निकालना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ, डिजायर्ड एड्रेस इक्वल टू, पहले क्या था मेरा बेस एड्रेस मतलब 1200 प्लस अभी आई मतलब इंडेक्स ऑफ करंट रो, तो करंट रो मेरा 3 है इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 13, ठीक है ना, प्लस करंट कॉलम जो कि मेरा है 4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं इसको मान लेता हूँ कि वो 3 बाइट्स लेता है फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, मतलब साइज ऑफ वन एलिमेंट इज 3 बाइट्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा जिसका वैल्यू आएगा 1329 इसका वैल्यू आएगा। वैल्यू थोड़ा चेक कर लेना अगर कोई अभी कर रहा होगा तो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, यही लग रहा है मुझे, ठीक है ना। ये हो गया जो ये जो मेरा है ये मेरा है फॉर है रो मेजर ऑर्डर का, ठीक है। तो इसका वही है डिजायर्ड एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स ऑफ करंट रो इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस इंडेक्स ऑफ करंट कॉलम होल मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ टाइप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंटरव्यू सिंपल इंटरव्यू बेस्ड है, कभी कभी आता भी है, तो ये बस तुम लोग थोड़ा वो करके रखना, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है ए ऑफ 10 to 30 एंड 55 to 75, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से निकालना होगा मतलब 10 to 30 मतलब कितना रो हुआ 21 रो, और यहाँ पे हो गया 55 to 75 मतलब 21 रो 21 कॉलम, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक करके दिया हुआ है। बेस एड्रेस बोला है कि 0 है मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एड्रेस 0 है, साइज ऑफ एवरी एलिमेंट यहाँ पे 4 बाइट्स है, ठीक है ना। मुझे लोकेशन ऑफ 15 एंड 68 निकालना होगा, तो 68 को मुझे कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो उस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जो कि इन लोगों ने किया। देखो बेस एड्रेस प्लस टोटल नंबर ऑफ सॉरी करंट मेरा वो है क्या बोलते हैं करंट रो इंडेक्स मतलब 15 जो मुझे दिया हुआ है, और एक्चुअली स्टार्टिंग उसका 10 से हो रहा है तो इसलिए मुझे -10 करना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय गिवन कॉलम मेरा 65 है लेकिन एक्चुअल उसका स्टार्टिंग हो रहा है 55 से, तो +1 करना होगा मुझे यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस करंट कॉलम मतलब 68 माइनस 55 और होल मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि साइज ऑफ ईच एलिमेंट 4 है। अल्टीमेटली सॉल्व करके 332 मेरा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा अभी आते हैं कॉलम मेजर पे। कॉलम मेजर जो है वो जस्ट रो मेजर का ऑपोजिट है,
ठीक है। अच्छा, कॉलम मेजर में बेसिकली क्या होता है, हम लोग का जो होता है डिजायर्ड एड्रेस इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बेस एड्रेस पहले रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, प्लस पहले वाले में क्या था, इंडेक्स ऑफ करंट रो इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस इंडेक्स ऑफ करंट कॉलम। ये यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स ऑफ करंट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज प्लस current index of current row whole multiplied by size of type। ठीक है, या फिर साइज ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एड्रेस ऑफ ए आई जे इज बेस एड्रेस प्लस जे स्टार एम। जे जो था मेरा मतलब करंट कॉलम का इंडेक्स, स्टार एम मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, प्लस आई मतलब इंडेक्स ऑफ करंट रो, स्टार साइज। साइज मतलब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, ये वाला साइज है। ठीक है, वेयर बी इज द बेस एड्रेस। वही सेम पहले की तरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम लोग ट्राई कर लेना, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। मान लो मेरा जो मेन एरे है वो 10 रो एंड 15 कॉलम्स का है। ठीक है, मेन एरे। मेरा डिजायर्ड एड्रेस जो है वो है मुझे ए ऑफ 8th रो एंड 13th कॉलम, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। बेस एड्रेस मुझे दिया हुआ है सपोज 4500 और साइज ऑफ ईच एलिमेंट मेरे को यहाँ पर 2 बाइट्स का दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा मेरा, मैं यहाँ पे डिजायर्ड एड्रेस इक्वल टू, पहले मेरा बेस एड्रेस कितना है 4500 प्लस इसके हिसाब से पहले क्या था, इंडेक्स ऑफ करंट कॉलम मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज जो कि मेरा है 10 प्लस इंडेक्स ऑफ करंट रो मतलब 8 होल मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हर एक एलिमेंट का साइज 2 बाइट्स है। तो जिसको सॉल्व करके मेरा आएगा मिनट, फोर 4726। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 10 है। हाँ कैसे? ये मेरा मेन एरे है ना। ओके ओके ओके, मेन वो एरे में मेन है। हाँ, मेरा डिजायर्ड लोकेशन तो मुझे ए 813 का निकालना है, और जो मेरा मेन एरे है वो मेरा ए 1015 का है, मतलब 10 रोज 15 कॉलम्स का है। ओके, ठीक है ना। तो इसका 4776 आएगा। किसने 4726 बोला था, जरा चेक कर लो एक बार। किसने बोला था? सही सही, हाँ सही है 4776। हाँ ठीक है। हम्म। तो ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार आता है। अभी हम लोग का आगे कि नहीं उसमें कोई गारंटी नहीं है, मैंने फिर भी बता के रख दिया। ठीक है ना, कभी ना कभी गारंटी आएगा। तो 2D एरे में इतना ही है, ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। अब ये ये हम लोग, लास्ट वाला पार्ट फिर से बता दो ना। कौन सा पार्ट? कॉलम वाला नहीं, रो वाला। कौन सा? रो मेजर ऑर्डर। रो वाला। रो मेजर ना, ठीक है। देखो रो मेजर में हमारा मेनली क्या होता है, मतलब हम लोग का जो मेन डिजायर्ड एड्रेस है वो बराबर होता है बेस एड्रेस प्लस ये वाला पार्ट मेन
कैलकुलेशन का है, ठीक है ना। ये डिजायर्ड एड्रेस है क्या? मतलब तुमको एक लोकेशन, तुमको एक मेन एरे दिया रहेगा, मतलब कितने रो है कितने कॉलम्स है, और तुमको एक स्पेसिफिक लोकेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, और तुमको बोलेगा कि तुम उस स्पेसिफिक लोकेशन का मुझे एड्रेस निकाल के एड्रेस बताओ। दो। अच्छा। ठीक है ना। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले अच्छा लेता हूँ। अच्छा। हाँ मान लो गिवन एरे है तुम्हारा ए 25 और 15, ठीक है, ये तुमको गिवन है। तुमको यहाँ पे बोला फाइंड द एड्रेस ऑफ ए 13 एंड 11, ठीक है ना। 13 नहीं, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, 25 है ना, इसको 19 कर देता हूँ। ए 19 11 where each element takes 2 bytes and are stored in row measure order। कुछ तुमको इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको करने का मेन क्या होगा, एड्रेस ऑफ मुझे चाहिए क्या, ए 19 11 का एड्रेस चाहिए ना ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस किया, गिवन बेस एड्रेस इज, मान लेते हैं मेरे यहाँ पे ये 2000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रो मेजर ऑर्डर, अगर मेरा जिस जिस लोकेशन का मुझे एड्रेस निकालना है उसका वो होगा 2000, मतलब पहले बेस एड्रेस आएगा प्लस, अभी ब्रैकेट में पहले आएगा क्या, मेरा करंट रो पोजीशन या फिर रो नंबर, मतलब मुझे जिस लोकेशन का एड्रेस निकालना है उसका रो नंबर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन वो 19 है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ। अभी वो जो 19 है वो मल्टीप्लाई होगा मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉलम से। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम मेरे यहाँ पे गिवन एरे में दिया हुआ है जो कि 15 है, तो वो मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया, ठीक है। प्लस रूल बोलता है अभी मुझे पहले मैंने रिक्वायर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। अभी मुझे चाहिए क्या, करंट कॉलम, मतलब जिस लोकेशन का मुझे एड्रेस निकलना है उसका कॉलम पोजीशन क्या है। तो क्वेश्चन में मेरा 11 दिया हुआ, ठीक है ना, दिया 11। ये पूरे का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा कि एक एलिमेंट कितना बाइट लेता है, तो 2 बाइट्स ना, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। अभी इसको सॉल्व करके जितना आंसर आता है उतना आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका आएगा इसका आएगा 2000 प्लस 596, मतलब इसका आंसर हो गया 2596, ठीक है। कॉलम मेजर में जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। अगर सिंपल सा ही है, मैं क्या इसका अभी कॉलम मेजर में ले लूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में रो मेजर दिया हुआ है, मैं इसको भी कॉलम मेजर में कंसीडर कर रहा हूँ। तो मेरा एक मिनट, अकॉर्डिंग टू मेरा जो कॉलम मेजर है वो हमको बोलता है पहले करंट कॉलम नंबर लेना है। करंट कॉलम नंबर मतलब जिस लोकेशन का एड्रेस निकलना है उसका कॉलम नंबर जो कि 11 है, उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ रोज से। तो टोटल नंबर ऑफ रोज मेरा यहाँ पे 25 है, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 25 से। फिर उसमें ऐड करना है करंट रो, मतलब रिक्वायर्ड लोकेशन का रो नंबर जो कि 19 है, मैंने 19 ऐड किया। और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि हर एक एलिमेंट का 2 बाइट्स है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसका आएगा
588, जो कि इसका अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगा 2588। क्लियर हुआ या किसी को कुछ कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। हमको तो क्लियर है, किसी को डाउट हो तो। ये वाला मैं पूरा शेयर कर दूंगा, इसके कोई टेंशन मत लो, ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कॉलम रो मेजर करना है, कॉलम मेजर करना है। वो कहाँ पे? रहेगा इस पे। वो तुमको बोला रहेगा, अगर वो नहीं बोला रहता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को रो मेजर से करना होता है, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज है कि अच्छा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इसका एक दूसरा टाइप का हाँ। क्वेश्चन आता है, मैं बस एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका जो दूसरा ऐसा नहीं है ना दोनों से सेम वैल्यू आएगा? बहुत रेयर केस है, ठीक है? अच्छा एक मिनट रुको ना, एक अच्छा। जस्ट अ मिनट। कितना को সাড়ে 400। কার্ডটা দেখা যা হয়েছে এটা 22 ক্যারেট না হইয়া 19 পয়েন্ট কত ক্যারেট তে আগের শুনাই আছে এটার মধ্যে আমি আটটুকিটা দিয়া আটটুক হে তো কেটিএম করে দেবার কথা কইছিল। কিতা করিয়া দিছে, ভালো কোয়ালিটির কইরা দিছে। আমার এই কাগজটা দেখাইলে এটা হইব বলে সোনার কোয়ালিটি ভালো, হ্যাঁ কোনো দিন যদি বাংলাও হ্যাঁ 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 বাঙ্গানি সাঙ্গানির মাত্র হরে হ্যাঁ এটা করিয়া করিয়া আলটিমেটলি এখন দিছে পাথরটা ইয়েটা বইছে না হ্যাঁ আর টুকরাটা কইছে আমি দিছি, তুই আঙ্গুল আল ঢুকাই একটু আবার দেখালা ঠিক আছে নি ভাই দিম আমি এক মুহূর্তে 1700 টাকা লাগবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? ওই যে সোনার কোয়ালিটি কিতা কইরা একটু বাড়াইয়া দিছে, কিতা কিতা আমি মারছি না কিচ্ছু, চন্দ হয়ে গেল বোয়াত। ওই যে পুলিশ হ্যাঁ 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 অর্ডারও আসলো রিসেন্টলি রিটায়ারমেন্ট করিয়া সিনেমাগুলো নিয়ে বাড়িঘর করছে। আচ্ছা হগুরে ভাইয়া হ্যাঁ আমি সংক্ষেপ করিয়া রাখবো, হগুরে ভাইয়া চরিত্র দাসের কথাটা কইলাম, হ্যাঁ তোর কিছু জিনিস মোবাইল আসলো দেখাইলাম, হ্যাঁ পাড়ার সার্টিফিকেট ওকে হ্যাঁ 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 শুনিয়া তো হে কইলো বাড়ি সব না, এটা তো হয় না, মিনিমাম 3 জনের উইটনেস লইতে লাগে, হ্যাঁ আর হে একজনের উইটনেস নিয়ে Prima facie দিলেছে, হ্যাঁ। এটা হয় না। কইয়া কইছে কাগজ লইন 15 ওই কাগজ দাও কলম দাও, কইয়া তাই না আমারে পিটিশনে গো লেখা পুলিশ তো পিটিশনে গো যেটা আমি কইলে দিয়ে লাগাইতাম আসলাম, হ্যাঁ পিটিশনে গো ইয়া ডিকটেট করছে আমি লিখছি, হ্যাঁ তারপরে নাই হ্যাঁ 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 যে অল রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস আমি সাবমিট করতেছি তোর এইগুলি হুম হুম পাচ্ছে কি সার্টিফিকেট দিল ভাড়ার মানুষের যে তোর কলেজের টিচার ইয়ে করলো উত্তরীয় দিল মানে এইসব হ্যাঁ 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 দিয়া কোর্টও এটা আমি সেলফ পিটিশন দিতেছি, ইন্টেনশনালি তার লাইফ নষ্ট করার লাগিয়া হ্যাঁ মিতালি প্রকাশিত এবং পুলিশে মিলিয়ে এটা করছে। এটা করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাতে এটা ইয়ে হোক, এটা পাওয়া মাত্রই দেখবা আমি তো হন টেস্টফুল অলরেডি গেছি গিয়ে এটা আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো ওইটা দেখা মাত্র হয়তো ইয়ে করবো, আপনার ছেলেরে বলবো তার নাম খাটো, কেস থেকে তার নাম ছেলের নাম খাটি বলাই তো হুম তো গেল ছেলের নাম বাদ, তখন এরপরে প্রশ্ন হইব উকিল আপনার উপর হয়তো অর্ডার দিবা তাই যে আপনি ইয়ে করেন আইওরে কল করো অমুক ডেটে কইয়া আপনি আইওর কাছ থেকে ইয়ে করবেন, আইওরে জেরা করো এক কথায়। হ্যাঁ তারা আরো সাক্ষী লইব, হ্যাঁ কে সাক্ষী দিত না দিত আমি হয়তো সাক্ষী দিত না হয়তো তার বড় ভাই তো বাধা দিত, কই না সাক্ষী জন দিলে তার সমনিশি হইব দিতেই লাগবে, হুম তখন গিয়ে দিলে কয় বলে আমি তো এটা কিছু জানি না, আমার এখন ভয় দেখাইছে নানানভাবে এই না সেই না, হুম আমি তো এটা কিচ্ছুই জানি না, হুম। ফত তৈরি হয় কত ডিওনে নানানটা সংক্ষেপে বললাম তো পরে কইনি, তখন এই দেরি আমার অনিটা 1700 টাকা দেওয়া লাগবে, হাই রে এ হইলো সারে এইটারে হে ফয়লা ধরছে হলমার্ক করে নিতাম, হলমার্ক করে নিতাম, ফয়লা জুড করা শুরু করছে, হলমার্ক করে নিতাম। আর খালি ডায়লগ মারে অন্য খানে গিয়া বাঙ্গাইবা কইবা কি গিয়ে তোমারে দিছে মানাইয়া। আরে বাঙালির মা ওইটাই তো কথা, আমি বাঙাই মনি না নি এটা আমি জানি না, হ্যাঁ তো পরে হইলো এটারে আগেও দিছে আমারে একটা দেখাইছি, এটা কেডিএম করিয়া দিছিল, আমি বলছি ঠিক আছে ওখানে একটা কেডিএম করে দিল, ব্যাপার নাই হচ্ছে
এরপরে হে জাসিয়া কইলো যে কত লাগবো জিজ্ঞাসলাম চিন্তা কর হে হে আর জিদ রাখলো তো হে বানাইলই হে জিদ রাখছে এরপরে বারে বারে না করছে জিগেলাম কত লাগবো হে কইলো এমনি তো 500 লাগে আচ্ছা 450 দিলাইও ওটা কইয়া কিন্তু দিয়াই গেছলাম আর কোনো মাত নাই এরপরে মিলে 500 টাকা লিখে কখন দরবার তো করে লাভ নাই ওই গেছে দেখি আর ফিটিংটা দেখিলাই এটা সাপোর্টও করে ওই মেটারটারে তোর মেটারটারে ওই সামনে চন্দ্রের কেন লগে মাঠে আমি কইছি আমার এটা থাকতো আংটিটা আর ভাঙ্গিয়া যদি কোনদিন বানাইতো আপনার এখানেই তো বানাইমু আর কই যেতাম তা সব কইয়া দেখা যাচ্ছে না হে তার জিদ বজায় রাখছে এক কথায় তখন যদি ভাই কয় অন্য সোনার কাছে গেলে যে কয় কোন সোনার রয়ে বানাই দিছে ভালো সোনা দিছে না আমি আমার শাখার সোনা তো একদম ভালো সলিড সোনা শাখা তখন যদি এই কথা কবার যাও তুই তো দরবার নাই বলে হে যে আমি তোমার আমি বারে বারে না করছি আমার ইসে লাগতো না আমি যদি কই তোমারে তো কইয়া গেছে কোনো তো তারা এইভাবে তুইটারে এটারে বেশি ফুক্ত করা দিয়েছে কি আর কি একটা কার্ড দিছে এটার লগে আমি কার্ড দিতে লাগবো তার মানে তার ইও তো ওখানে কেন তার উপরে রিস্ক ঠিক আছে এটা এমনি এমনি না এটা উল্টা টান দিয়া দেখো টট করে আমি মাফ একটু টাইট দিয়েছিলাম তো আংটিটা লাগাইলে চামড়াটারে চিপকায় ধরে বোঝা যায় একটু এটা থাকতে থাকতেই কেন গাঁট বনবো এটার মতো গাঁট একটা না এখন মানে ঠিক আছে এগুলো ওটা আইডিয়ালি ভালো সাবান টাবান লাগলে ফুস ঠিক আছে এটা এখন ও আছে তো টট করে আইওনি এই যে পুরো আটকে যায় আচ্ছা ওটাই কথা ঠিক আছে না এটা না বাদ দেবো। ঠিক ঠিক আছে আছে তার মানে আমি ইয়া দেবো ওই খালি পাথরটা লাগাই দিলেই তো পাথরটা সামনে কিরকম বানাই নিয়েছে যাই হোক পুরো পাথরের মতো আর কিছু আছে কইবার না পিটিশন করা যায় না আচ্ছা আমি ওখান তখন সালাদ সালাদ अच्छा ओहन किच्छु मत ना हाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी या हम लोग कोड कोड अच्छा मैं कुछ बोलने वाला था ना एक भूल गया था देखो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा given array is a of 39 25 and address of a 15 10 is equal to 1200 नहीं 1200 नहीं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 3500 हाँ ठीक है 500 ने दो where each element takes 4 bytes and is stored in row major order. Find the address of a 28 23 कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन समझ में आया हाँ भाई हो गया इसमें मतलब बेस एड्रेस नहीं होगा मुझे दूसरे किसी लोकेशन का एड्रेस होगा तो मुझे पहले उससे बेस एड्रेस निकालना है फिर मुझे अपने रिक्वायर्ड एड्रेस का मतलब रिक्वायर्ड एड्रेस निकालना है बस थोड़ा घुमा के आता है ठीक है प्रोसेस सेम ही है बस एक में उल्टा कैलकुलेशन है दूसरे में सीधा कैलकुलेशन है ठीक है ना तो 2D अरे में अभी किसी को कुछ डाउट है या मैं कोड में मूव करूँ बता दो अभी रो मेजर या फिर कॉलम मेजर या फिर दूसरा कोई डाउट है तो बोल सकते हो अभी नहीं है भाई नहीं है ना तो मैं अभी कोड में मूव कर जाता हूँ हाँ कोड ज़्यादा नहीं है कितना 3 4 5 प्रोग्राम होगा बस और कुछ नहीं फिर 2D अरे ख़त्म फिर अगर आज हुआ तो मैं लिंक लिस्ट स्टार्ट कर दूंगा आज ठीक है ना हाँ कल का भी सेम था आज का भी सेम है क्या करें और
तो अभी मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक 100 by 100 का एक एरे डिक्लेयर किया है। ये इंटेंशनली मैंने लार्ज साइज लिया है जिससे मैं रो और कॉलम का डिफ्रेंशिएशन मतलब दिखा सकूं, ठीक है ना। फिर मैंने एक आर और सी नाम का दो वेरिएबल लिया हुआ है। आर में मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ रोज, वो मैंने आर पे दिया हुआ है। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैंने सी पे दिया हुआ है। फिर मैंने बोला कि एलिमेंट, ये फर्स्ट मैट्रिक्स लिखने का कारण है, अभी बस इसको सिंपल मैट्रिक्स ही सोचो। फिर मैंने स्कैनफ देके हर एक का वैल्यू यहाँ पे रीड कर लिया, ठीक है ना। फिर उसी को मैंने डिस्प्ले किया। तो देखते हैं इसको। अभी रो मेजर होगा कि कॉलम मेजर होगा वो हमको नहीं पता, वो कंपाइलर खुद समझ लेगा। मान लो मेरा जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 का है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो मेरा 1 2 3, सेकेंड 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जैसे डिस्प्ले होगा ये देखो मैट्रिक्स फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। अभी मान लेते हैं कि मुझे दूसरा एक मैट्रिक्स ऐड करना है। ठीक है, तो मैं सिमिलरली ऐसे ही क्या करूँगा, मैं दूसरे मैट्रिक्स के लिए भी इनपुट ले लूँगा। ये मेरा हो जाएगा बी। फिर मैं यहाँ पे एक तीसरा पार्ट लगाऊंगा जो कि दोनों को प्लस करेगा, ठीक है। किसका साउंड आ रहा है ये प्लस हो गया। फिर मैं यहाँ पे सी का पार्ट प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन सबको पता है कि किसी को अभी भी कंफ्यूजन है उसमें, मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं? बोलो बोलो कोई। सबको पता है ना मैट्रिक्स एडिशन किसे बोलते हैं? हाँ भाई। एक ने बोला, बाकी लोग बोलो। सब कोई है भी कि नहीं? कोई है भी या नहीं? पता है यार। करो हाँ, दो मैट्रिक्स को ऐड करना आता है ना, मतलब रूल तो पता है ना कैसे ऐड होता है। बाद में मत पूछना कि ये ऐड कैसे हुआ। सॉरी, ये सब होगा। निखिल बोल रहा है थोड़ा सा बता दो। हाँ, निखिल बोल रहा है, कह रहा थोड़ा सा बता दो। मुझे लगा ही था। देखो मैट्रिक्स एडिशन बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस होता है। मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरा है मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 1 के साथ 1 प्लस होगा, 2 के साथ 0 प्लस होगा, 3 के साथ ये वाला प्लस होगा। सिमिलरली 4 के साथ ये प्लस होगा, 5 के साथ ये वाला, और 6 के साथ ये वाला, 7 के साथ ये वाला, 8 के साथ ये वाला, 9 के साथ ये वाला। सिंपल सा है, मैथ्स का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। वही हमने किया हुआ है कि हर एक आई एन जे को मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है कि सम ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे, मतलब जो आई एन जेथ लोकेशन में जो वैल्यू है ए के लिए, उसी को मैंने बी के भी सेम आई एन जेथ लोकेशन को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है ना। फिर उसको मैंने प्रिंट कर दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 3 by 3 का ही लूँगा, ठीक है ना। 1 2 3 7 8 9 फर्स्ट मैट्रिक्स गया, अभी सेकंड मैट्रिक्स। तो सेकंड मैट्रिक्स के लिए सपोज मैं 2 4 6 3 8 9 और 1 1 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो अभी डिस्प्ले में क्या आता है देखो, ये 1 और ये 2 मिलके हो गया 3, ये 2 और ये 4 मिलके हो गया 6। सिमिलरली वैसा सारे एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। सबट्रैक्ट का भी रूल सेम होता है, ये बस एक मिनट, इस प्लस के जगह मैंने अगर इसको माइनस कर दिया तो ये सबट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। मैं सेम एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मेरा सब्ट्रैक्टेड फॉर्मेट है, 1 - 2 - 1, 2 -
4 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, वैसा करके सब यहाँ पे वो डिवाइड हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा अलग है, तो उसका हम लोग अभी देखेंगे कैसा रूल है, ठीक है ना। ये था ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो बहुत बार लोग याद नहीं रखते। उसका रूल में बेसिकली क्या होता है, हम लोग रो इंटू कॉलम करते हैं हमेशा। मतलब ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये मुझे मिलेगा इसका फर्स्ट एलिमेंट। फिर सेम रो को सेकंड कॉलम से किया तो उसको मुझे सेकंड एलिमेंट मिलेगा। फिर सेम रो को थर्ड कॉलम से किया तो मुझे इसका सेकंड एलिमेंट मिलेगा, थर्ड एलिमेंट सॉरी। सिमिलरली सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये मिल गया। सेम सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, ये मिल गया। ऐसा करते जाएंगे तब तक वो जाके सेम होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक बात है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, ये याद रखना, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंगल रो मतलब एक ही बार में रो और कॉलम दिया हुआ है तो मैं उसी से कर लूँगा, लेकिन बहुत जगह में अगर प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ पे तुमको मिलेगा कि उन लोगों ने एक एक मैट्रिक्स के लिए एक एक रो के कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, बाद में कंडीशन ला के चेक किया है। तो मैं अभी डायरेक्टली मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से ही वो करूँगा, ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा तुम लोग को। और दूसरा एक चीज़ है, देखो ये जो मेरा है ये मेरा नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब ये मेरे इनपुट मैट्रिक्स है। और ये जो येलो कलर वाला जो है इसका एक स्पेशल नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये येलो वाले मैट्रिक्स से अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर मेरे को सेम ही मिलता है, मतलब यही वाला आंसर आएगा ना, ठीक है ना। अभी चेक कर लेते हैं इसका कोड करके। इसका कोड में क्या होगा, मेनली हम लोग इसका 3 लूप लगेगा, ठीक है। एक के ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सम ऑफ, ये सम बस नाम है, कंफ्यूज मत होना कोई, ठीक है। ए ऑफ आई एंड के मल्टीप्लाइड बाई, हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे मुझे पहले सम को इनिशियलाइज करना होगा। सम ऑफ आई जे इक्वल टू 0, और ये इधर प्लस इक्वल टू होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ बी ऑफ के जे। ये एक्चुअली में क्यों होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट रो को मुझे पूरा फर्स्ट के कॉलम के साथ प्लस करना होगा, ठीक है ना। मतलब ये 1 इंटू 1 होगा, फिर 2 इंटू 0 होगा, फिर 3 इंटू 0 होगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। मैं इंटेंशनली यहाँ पे 3x3 के मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है ना। तो मेरा रोज और कॉलम्स का झमेला नहीं होगा, और मैं यहाँ पे इंटेंशनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है वही आना चाहिए, एंड वही आउटपुट आ गया। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, बस ये तीसरा लूप वाला हमको याद रखना होता है, ठीक है ना। और कब के कहाँ पे के लिखना है वो बस हमको याद रखना होता है, सिंपल सा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है, मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब था कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मुझे कोई लॉजिक बता पाएगा हम लोग, मतलब कैसे कर सकते हैं रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट? एनीवन? तुक्का मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक बी दूसरा आई मैट्रिक्स। जे इज इक्वल टू ए जे आई। हाँ, और कोई क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था मैं भी सेम। अच्छा, इजी है, बी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ जे आई। जे आई। बस अभी बी बी वाला प्रिंट कर दिया तो अभी ये हो जाएगा। मैं 3 बाई 3 का लेके देख लेता हूँ। बस ये 147 पहले कॉलम था, अभी ये रो बन गया। 256 कॉलम था, इधर रो बन गया। सिमिलरली, ठीक है ना। अच्छा, ये तो देखो मैंने यहाँ पे 2 एरे का किया हुआ है, ठीक है ना। 2 एरे लिया हुआ है, मतलब एक मेरा मेन एरे है और दूसरा मेरा रिजल्टेंट एरे या फिर ऑक्सिलरी एरे, इसको जो भी बोलना है बोलो, मैट्रिक्स, ठीक है ना। अभी अगर मैं बोलूँ मुझे सिंगल मैट्रिक्स में करना है तो कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो, बहुत ईजी है, सोचो। सिंगल मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन उस वो बस ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? एनी आइडिया? फिर से बोलो ना, क्या बोले? मेरा नेटवर्क इश्यू सा, कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला यहाँ पे जो मैंने ए लिया हुआ है वो मेरा मेन एरे है जिसमें मैं डाटा स्टोर कर रहा हूँ, और बी जो है मेरा हाँ रिजल्टेंट एरे है या फिर ऑक्सिलरी एरे है, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे मैंने एक सेकेंड एरे यूज किया हुआ है ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है। हाँ। अभी अगर मैं बोलूँ कि मुझे सेम एरे कोई रखना है और बस उसको ट्रांसपोज करना है, तो कैसे करेंगे? एक ही एरे होगा और उसी को मुझे कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज में। कैसे हो सकता है? डायगोनल एलिमेंट को मतलब छोड़ के बाकी के जो क्या बोलते हैं, जैसे देखो सेकंड एलिमेंट है देखो तो। देखो 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 देखो, अभी ना इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचो, सिंपल से सोचो ना। कैसे करना है? सिंपल सा सोचो, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी को स्वैप करना है, क्या करना है, वो क्यों सोच रहे हो? अभी सिंपल सा सोचो ना। चलो एक हिंट देता हूँ, स्वैपिंग यूज होगा यहाँ पे। एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेंगे। वो तो अलग बात है ना, मैं करूँगा कैसे? मुझे उसका वो बताओ, प्रोसेस बताओ ना। एक हाँ हिंट। हाँ, टेम्पोररी वेरिएबल लेके ना उसमें क्या करेंगे पहले, जैसे लूप चल रहा है ना, फॉर लूप, हाँ, उसके अंदर उसको रखेंगे टेम्प इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ए जे आई में हाँ, इक्वल टू टेम्प कर देंगे। ए जे आई इक्वल टू टेम्प। और ए जे आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो तो फिर लॉस्ट हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सोचो, सही जा रहे थे, थोड़ा सोचो, सही जा रहे थे। पहले टेम्प में ए आई जे रखना है, फिर ए जे आई में टेम्प की वैल्यू रख देनी है, फिर नहीं, कुछ ऐसे ही होता है। तुमने तो सेम तुमने तो सेम चीज ही बोल दिया ना। नहीं नहीं, जैसे पहले तो आई जे में टेम्प में क्या बोलते हैं, आई जे का साइन कर दिया। ठीक है। फिर आई जे में जे आई का साइन कर दिया, और फिर जे आई में टेम्प वाला साइन कर दिया। हाँ, तो ये तीनों को मिला के हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? स्वैपिंग हो रही है ना शॉपिंग। एलिमेंट्स की। मैं तो इतने देर से वही पूछ रहा हूँ ना, एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग तो सिंपल क्या है, स्वैपिंग आई कोमा जे विथ जे कोमा आई, ये कर रहे हैं ना। सोच के देखो एक बार। तुमने बोला इंट टेम्प पे ले लेंगे जिसमें हम लोग ए ऑफ आई जे का वैल्यू रख लेंगे, फिर ए ऑफ आई जे में हम लोग ए ऑफ जे ए ऑफ जे आई का वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। फिर ए ऑफ जे आई में हम लोग टेम्प का वैल्यू रख देंगे, मतलब कि हम लोग वैल्यू को स्वैप कर दे रहे हैं ना। अब यहाँ
करके देखते हैं। अरे ये सेम क्यों आ रहा है? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, जे इक्वल टू 10। हाँ, लेकिन जब ये करेंगे तब मेरे को ये हाफ तक जाना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले हाफ जाएगा वो स्वैप हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड हाफ में जाएगा वो फिर से सेम पोजीशन में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे अरे स्वैप क्यों नहीं होगा? आर और सी, आई जे फिर आई जे इक्वल टू जे आई और जे आई इक्वल टू टेम्प, ठीक है। वो तो होना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं हो रहा? सब तो होना नहीं चाहिए। आई जे, किसी को कुछ गलती दिख रहा है यहाँ पे? लग तो सही रहा है भाई। लग सही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये हो नहीं रहा है यहाँ पे। पहली बात है बाई टू तो यहाँ पे होगा ही नहीं। ए ऑफ आई जे, अच्छा एक मिनट देख लेते पहले। वन वन 2 4 3 7, हाँ सही तो कर रहा था ये। वन 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 2 4 4 2 3 7 7 3, सही तो है। 2 बार स्वैप कर रहा है, 3 7 कर दिया फिर 7 3 कर रहा है। नहीं नहीं, एक है ना ये बिफोर स्वैपिंग है और एक है ना आफ्टर स्वैपिंग है, अच्छा, ठीक है ना। ओके ओके। स्वैप तो एक्चुअली में कर रहा है, लेकिन ये फिर मेन जगह में एक मिनट। ये फिर से 2 4 4 2 हो गया। हाफ हाफ तक चला के देखो, शायद तब हो जाए। नहीं,
हाफ तक नहीं चला सकते, अगर हाफ तक चला दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा पहले, क्योंकि ये 4 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 2 2 4 4 2 हो चुका है ना। जब यहाँ पे आया तब उसने फिर से इसको 2 4 में कन्वर्ट कर दिया सेकेंड रो में। जब आया 5 5 अपनी जगह है, 6 8 को 8 6 किया, फिर 3 7 7 3 फिर से आ गया। वही यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा चलो, मैं इसको थोड़ा बाद में देखूंगा, फिर देख के तुम लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक दूसरा टाइप का करते हैं। दूसरा टाइप ये है कि प्रिंट डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो मेरे को कोई अभी इसका लॉजिक बताओ। पहले लेफ्ट टू राइट वाला देखते हैं, ठीक है ना, मतलब टॉप टू बॉटम वाला। ये वाला डायगोनल चाहिए मुझे, मतलब 1 5 9 पहले प्रिंट करे। वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसका कोई लॉजिक बताओ मुझे। इफ कंडीशन करके इफ आई इक्वल टू जे प्रिंट आई जे, मतलब जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा लेंगे। क्या देंगे कंडीशन? इफ इफ आई इक्वल टू जे। इफ आई डबल इक्वल टू जे ना। हाँ हाँ हाँ, इक्वल इक्वल। एग्जैक्टली वही सही है। वही है। देख लो एक बार, ये 1 5 9 प्रिंट हुआ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डायगोनल आ गया। अभी राइट टू लेफ्ट वाला डायगोनल मेरे को बताओ, मतलब ये वाला डायगोनल, ये 3 5 7 वाला डायगोनल, उसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम लोग। उसका मेरे को अभी कोई लॉजिक बताओ। सिंपल सा है, सोचो, थोड़ा सोच के देखो। ब्रो क्या राइट वाला चाहिए क्या? हाँ राइट डायगोनल निकलना है ना? हाँ, राइट 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 डायगोनल करना है। आई प्लस जे इक्वल टू साइज माइनस वन। क्या ये क्या ये हर एक मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है? ये एन इंटू एन मैट्रिक्स होने से तो हो जाएगा ना? एन इन टू एन का बात है, मैं जनरल केस बोल रहा हूँ। अगर वो एन इंटू एन नहीं हुआ तो तुम डायगोनल कैसे निकालोगे? नहीं वो भी है। अच्छा तुमने क्या बोला मेरे को लॉजिक? मतलब उन लोगों का जो ये है, मतलब आई प्लस जे इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। मतलब देखो पहले होगा 0 2, फिर दूसरा वाला में 1 1 होगा, उसके बाद वाला में 2 0 होगा ना। तो वो आई प्लस जे इक्वल टू n - 1, मतलब साइज -1। चलो ट्राई कर लेते हैं। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? हाँ चलो देख लेते हैं तुम्हारा। आर लिख दिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सही में बात है। मैं आर लिखो सी लिखो, बात तो सेम है ना। ओके। प्रिंट हुआ 3 5 7। हाँ मुझे पता नहीं किसने बोला था, अभी इसका नाम नहीं पता, लेकिन बढ़िया है, वेरी गुड। मैं इसका थोड़ा अलग सा लॉजिक यूज़ करता हूँ। मैं दिखाता हूँ। मैं ये तो चलो तुम्हारा लॉजिक है, ये सही है। मैं अपना लॉजिक दिखाता हूँ, ठीक है ना। हाँ अच्छा, मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, मैं एक्चुअली इसको क्या बोलूँ, बिना लूप के भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट k इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे k प्लस प्लस लिखा, और यहाँ पे अच्छा इसको यहाँ पे मैं k ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा r माइनस के और नीचे k प्लस प्लस दिया। प्रिंट होगा कि नहीं टैग? सॉरी, r माइनस के माइनस 1। अभी देखो, ये बाकी में जीरो आने का कारण दूसरा है, लेकिन ये एक्चुअली में प्रिंट हुआ ना 357, ठीक है। इसका एक और रास्ता है। अभी मान लो इसको बेसिकली हम लोग एक ही लूप से कर सकते हैं, तो और भी इजी हो जाएगा। i इक्वल टू 0 i लेस देन r i प्लस प्लस, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3 का लेने से बात एक ही है। printf परसेंटेज d और a ऑफ k और r माइनस k माइनस 1 k प्लस प्लस बस। थ्री थ्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 357, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये वाला एफिशिएंट है कि ये वाला एफिशिएंट है? कौन सा एफिशिएंट है? सेकंड वाला। और कौन सा फास्ट है? यही वाला आएगा फास्ट, सेकंड वाला। ठीक है ना। देखो, लॉजिक हर एक का एक एक हो सकता है, बस सॉरी लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, काम एक ही है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा लूप रन होगा और उसके अंदर जितना ज़्यादा इफ़ कंडीशन होगा वो उतना कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब टाइम टेकिंग होगा। मेरे इधर ना तो एक तो है, ये पहले 9 बार लूप चल रहा था जिसमें सिर्फ 3 बार ही मुझे वैल्यू मिल रहा था, ठीक है ना। तो मतलब 6 बार का लूप मेरा वेस्ट हो रहा था। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 बार ही चल रहा है, बस उतना सही। और वहाँ पे क्या था, 9 टाइम्स ये कंडीशन चेक हो रहा था। मेरे इधर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, सबका अलग अलग है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी तक का प्रोग्राम में कुछ क्या बोलते हैं डाउट है? क्योंकि 2D एरर्स का कुछ नहीं है, इतना सही है। नहीं भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ना? को नहीं नहीं, मेरे को तो कोई नहीं है डाउट। बाकी लोग? मेरे को भी नहीं। नो डाउट। तुमको डाउट कैसे नहीं है? किसको? ऋतुराज को। एम ही बोल रही थी यार, सोची 2 घंटे 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बोर हो जाए। ये कोरोना को समझ में नहीं, इसने क्या बोला? कोरो का मैसेज कर रही है या बोल रही है? मैसेज कर दिए इसको, इसका क्या हाँ मतलब? नहीं, एक वो ही रहती लूप तो वाला। क्लास में कुछ जोक वगैरह करती है, फिर मीम वगैरह शेयर करती कुछ। अरे नहीं, एक ही लूप वाला। तुम पूछे ना कि कौन सा इजी होगा, कौन सा जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, अच्छा तो अच्छा। उसका आंसर की है एक ही लूप वाला। एरे को स्वैप वाला बताओ। स्वैप वाला मुझे थोड़ा देखना होगा, इसका कुछ थोड़ा सा एक ट्रिक हो रहा है कि पहले रो में जब कन्वर्ट होता है तो दूसरे रो में जाके वो रिवर्स हो जाता है। वो मेरे को थोड़ा देखना होगा, ठीक है ना, मैं देख के बता दूंगा। अच्छा, अभी एक बात बताओ, हाँ, कल स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे क्लास।